Hello and welcome to Genius. This is lecture 3 of Coordinate Geometry Revision Series. आज हम लोग कवर करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले स्लोप क्या होता है? स्लोप जो है वो टेंजेंट ऑफ अ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब अगर सपोज करो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना दिया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और कोई लाइन इस तरह से है कि वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस थीटा को बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस इंक्लिनेशन एंगल का मैंने tan ले लिया, टेंजेंट मींस ये ट्रिग्नोमेट्री वाला टेंजेंट है, टेंजेंट ले लिया मैंने इस थीटा का, तो दिस इज tan थीटा, और tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लाइन है उस पर दो पॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2, तो इस लाइन का स्लोप हम इन पॉइंट्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होगा? स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये तरीका है। तो किसी लाइन का स्लोप निकालने के दो तरीके अभी तक देख लिए गए। एक तो अगर उसका इंक्लिनेशन पता है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो tan लगा दो उस थीटा पर, हमको मिल जाएगा स्लोप। और अगर उस लाइन पर दो पॉइंट्स पता है तो आप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 कर सकते हो। मतलब ये कौन है? डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, राइट। दिस इज डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स मतलब y कोऑर्डिनेट्स, एंड दिस इज अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ठीक है, दिस इज डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड दिस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। अगर आप इसको वो ले लेते हो रेशियो, तो ये हो जाता है स्लोप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इसमें हमने जितने भी फॉर्म्स होते हैं लाइन के उसको कवर किया है। मैंने इसको तीन कॉलम में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा है कि फॉर्म ऑफ लाइन कौन सी है, और सेकंड कॉलम में उसका इक्वेशन, और थर्ड कॉलम में क्या कंपोनेंट्स मिला के वो लाइन का इक्वेशन बना है। ठीक है, जैसे पहला हमारा इक्वेशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? उसमें नाम से पता चल रहा है एक पॉइंट होगा और उसका स्लोप होगा लाइन का। ठीक है, अगर किसी लाइन पर, है ना, सपोज करते हैं एक लाइन है ऐसी, उस पर एक पॉइंट प्रेजेंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, है ना, और उसका स्लोप जो है वो m दे रखा है, गिवन है। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी। और अगर मुझे टू पॉइंट्स फॉर्म चाहिए, टू पॉइंट्स इसका नाम है ना, दो पॉइंट्स हमको पता है ना, यहाँ पे दो पॉइंट्स विच इज x1 y1 एंड x2 y2, है ना, कोई लाइन है ऐसे, और दो पॉइंट हमको प्रेजेंट, हमको पता है उनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2, दोनों ही पता है। तो इस बार भी मैंने बताया कि अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट्स प्रेजेंट हैं तो उनके पॉइंट्स को लेके हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप कैसे निकलेगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस स्लोप को इधर ये पुट कर देंगे, और क्योंकि हमको स्लोप तो यहाँ पे नॉलेज नहीं थी स्लोप के बारे में, लेकिन दो पॉइंट्स की वजह से हमने स्लोप निकाली और यहाँ पे पुट कर दिया। ये होगी नई इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये स्लोप है, x माइनस x। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं, है ना। तो सपोज करो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, और ये एक लाइन है। ठीक है, ये ओरिजिन था। ओके, ये लाइन एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, और अब ये जो ए और ओ के बीच की डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, डिनोटेड बाय ए। ओ और बी के बीच की डिस्टेंस को वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, डिनोटेड बाय बी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ए और बी है, दिस कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच डायरेक्शन द लाइन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे y को पॉजिटिव में कट कर रही है, तो y जो है, y कोऑर्डिनेट जो है b, ये पॉजिटिव होगा, है ना। और जैसे
जो एक्स एक्सिस को जो कट कर रही है लाइन, वो नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए ए की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ओके, तो ये एक्स इंटरसेप्ट ए चाहिए और वाई इंटरसेप्ट बी चाहिए, अगर मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की क्वेश्चन चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अब देखो नाम से दिख रहा है, स्लोप चाहिए और इंटरसेप्ट चाहिए। यहाँ पे स्लोप तो एक ही होता है लाइन का, ठीक है, स्लोप चाहिए, और इंटरसेप्ट के नाम पे हमको वाई इंटरसेप्ट चाहिए, जिसको हम इस बार सी से दिखाएंगे। ठीक है, नॉट बी, अनलाइक द लास्ट वन, हम लोग सी से दिखाएंगे, और लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये देखो इंपॉर्टेंट फॉर्म है, अगर लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में है तो मुझे डायरेक्टली x का कोफिशिएंट जो है वो स्लोप है, डायरेक्टली पता है, और जो कांस्टेंट है यहाँ पे x के साथ में जो राइट साइड में लिखा हुआ है, वो कौन है, वो है y इंटरसेप्ट, डायरेक्टली पता है अगर मैंने इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी है तो। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले क्या क्या चाहिए देखो, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो जरा इस डायग्राम में, अगर ये ग्रीन वाली लाइन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हमने ली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली, है ना, उस लेंथ को हमने बोला p, है ना, इसको, इस डिस्टेंस को हमने p बोला है, और ये जो एंगल है जो ये परपेंडिकुलर बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसको बोला है अल्फा। ठीक है, तो द एंगल मेड बाय, यहाँ पे देखें, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है उसका एक्स एक्सिस जो एंगल है वो अल्फा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता है पी, तो लाइन की इक्वेशन एक्स cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इज इक्वल टू पी होगा। ठीक है, यहाँ पर पी क्या है, पी एक लेंथ है ना, लेंथ है इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इस बार जैसे लास्ट टाइम मैंने जब इंटरसेप्ट फॉर्म में बोला था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, यहाँ पे ये जो पी है वो क्योंकि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमेशा क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद रखने वाली बात है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फॉर्म। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्म क्या होती है, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। पैरामीट्रिक क्यों, क्योंकि हम लोग इस बार पैरामीटर्स यूज करेंगे, है ना, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कौन कौन से, एक तो आर, दूसरा थीटा, है ना, आर और थीटा क्या है वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले ये क्या है क्या क्या चाहिए इसके लिए, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस, जिसको हम इंक्लिनेशन एंगल बोलते थे, याद है ना, सपोज करते हैं एक लाइन है ना, इस तरह से, ऐसे, ठीक है, वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है ना, उसका स्लोप होगा टेन थीटा। अब एक पॉइंट उसे प्रेजेंट है ना, एक अ पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वन वाई वन, सपोज करो एक्स वन वाई वन एक पॉइंट है उस पर प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, अगर दूसरा कोई पॉइंट उससे आर डिस्टेंस पर है ना, ये एक्स वाई, तो इनमें कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, इनमें कुछ रिलेशन होता है। अब वो कैसे होता है देखो, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, और आर, ये तीनों इक्वल होते हैं, है ना। अब इसका यूज कहाँ पे होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये तो चलो याद करने की बात होगी। अब अब होता क्या है कि आजकल ये जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसमें बहुत बार इसका यूज होता है। क्या होता है कि सपोज एक लाइन है ऐसी, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हमें पता है, सपोज करो 1,2, है ना, और हमें इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, सपोज हमें इस बार 4 डिस्टेंस है, 4 यूनिट डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता हमको, एच कॉमा के। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम इस डिस्टेंस फॉर्म का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस बार हमें एक पॉइंट पता है, डिस्टेंस पता है, और दूसरा क्या पता होगा, इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल थीटा, है ना, जो स्लोप में थीटा आता है, टेन थीटा वाला, वही थीटा हमको यहाँ पे यूज करना है। तो हम इस एच के को इस 1 2 के फॉर्म में लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे जरा देखो, इस फॉर्म को, इस डिस्टेंस फॉर्म को जब मैं लिखूंगा, एक्स की वैल्यू लिखूंगा, देखो जरा, आप इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल करो, क्या आएगा, आर कॉस थीटा प्लस एक्स वन। मैं अगर इसको अच्छे से लिखूंगा तो एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा आएगा। उसी तरह से y की वैल्यू क्या आएगी, वाई वन प्लस आर साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे
कोई कोऑर्डिनेट चाहिए किसी लाइन पर जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, और हमें एक गिवन पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर पॉइंट चाहिए, तो उसका कोऑर्डिनेट होगा। अब यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में देखेंगे तो एच क्या आएगा, एच एक्स वन क्या है, सपोज करते हैं इस थीटा को कुछ मान लेते हैं 30 डिग्री मान लेते हैं, है ना। तो एच एच क्या आएगा, x1 दैट इज 1 प्लस आर, आर क्या था 4 कॉस थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री, ये हो गया। उस तरह से k क्या होगा, k विल बी y1 दैट इज 2 प्लस आर 4 साइन थीटा। ठीक है, ये जो है कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमें। अब देखो cos थीटा की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू पता है, साइन यहाँ पे थीटा नहीं होगा 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू भी पता है, तो हमें एच और के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। होता क्या है कि एक पॉइंट दिया होगा, है ना, सपोज करते हैं वो x1 y1 है, x1 y1, उसकी एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी से डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब ये डिस्टेंस तो दो टाइप की हो सकती है, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकती है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें ये डिस्टेंस नहीं पूछता है, हमें पूछता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट x1 y1 फ्रॉम दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। कोई एक और लाइन देगा जिसका इक्वेशन है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, उसके पैरेलल हमें डिस्टेंस चाहिए ना। तो इस बार जब डिस्टेंस हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे तो, है ना, ये वाली, है ना। तो अब वो निकालने का तरीका क्या है, हमें डिस्टेंस फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो पहले करते क्या है कि सपोज करो ये पॉइंट पी है ना, ये वाला क्यू है। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे पी की हेल्प से, और हमें पता होगा कि भाई ये जो लाइन है ना, ये वाली, है ना, वो थीटा एंगल बना रही है। अब थीटा कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, और अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है, होना चाहिए सेम सेम होना चाहिए, है ना। तो इसका स्लोप जो होगा और इसका स्लोप होगा सेम होगा, उसकी हेल्प से हम थीटा निकालेंगे, और इसका थीटा हमें नोन हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा पता है, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो थीटा पता था, डिस्टेंस पता थी, और हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल गया था। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे कि हमें थीटा पता चल गया, अब इस थीटा की हेल्प से और इस कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा, और हमने माना कि ये जो डिस्टेंस थी वो r थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इस डिस्टेंस की वजह से अब हमें q का कोऑर्डिनेट पता है ना, x1 नोन होगा, y1 नोन होगा, थीटा हमने निकाल लिया है, थीटा भी नोन होगा, r बस एक हमारा वेरिएबल है। और क्योंकि ये जो क्यू पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवा देंगे। सेटिस्फाई करवाने से हमें आर मिल जाएगा डायरेक्टली ना, जो भी होगा आर मिल जाएगा, वही डिस्टेंस हमें चाहिए थी। ठीक है, तो ये तरीका है और ये यूज है, मैंने एग्जांपल सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि डायरेक्टली ऐसे ही बेस पर लास्ट 2-3 साल में हमको क्वेश्चन मिल रहा है जेई में, क्योंकि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं, विच इज जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म अभी तक हमने जितने भी फॉर्म्स देखे हैं उनमें नोटिस किया होगा कि एक एक्स का टर्म होता है, वाई का टर्म होता है और एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हमने जो जनरल फॉर्म लिखी है वो लिखी है ए एक्स बी वाई और सी। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी कांस्टेंट है। अब जनरल फॉर्म को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मुझे जनरल फॉर्म से लाइन के बारे में कुछ जानना है तो पता चलना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको dy इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी लिखूं, और b से डिवाइड करने के बाद y इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो हमें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके इसका m पता चल जाएगा, और c क्या था, y इंटरसेप्ट, राइट, तो y इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा। ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें दो चीजें पता है, एक तो स्लोप पता है ना, स्लोप क्या है, जो x के साथ है पूरा पूरा वो स्लोप है, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, एंड द y इंटरसेप्ट, है ना, y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है माइनस c बाई बी।
है ना। और इसी इसी लाइन की इक्वेशन को अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसको लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, और सी से डिवाइड कर दिया, आएगा ए एक्स बाय माइनस सी प्लस बी वाई बाय माइनस इज इक्वल टू वन, है ना। अब क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू वन, राइट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स अपॉन समथिंग होता है, वाई अपॉन समथिंग होता है, इधर वन होना चाहिए, वन तो हमें मिल गया, है ना, लेकिन एक्स अपॉन समथिंग नहीं दिख रहा है, एक्स के साथ भी कुछ दिख रहा है, तो हमें इसको नीचे भेजना पड़ेगा, लिखेंगे एक्स अपॉन माइनस सी बाय ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाय बी इज इक्वल टू वन। ठीक है। अब ये जो सी बाय ए है, माइनस सी बाय ए और माइनस सी बाय बी, ये तो ए और बी है ना, अगर कंपेयर करें तो इसका मतलब देखो माइनस सी बाय बी तो ऑलरेडी हमें पता है कि वाई इंटरसेप्ट था, ये देखो है ना, एक्स इंटरसेप्ट जो है, एक्स इंटरसेप्ट विल बी माइनस सी बाय ए। तो अब हमें लाइन की इक्वेशन की हेल्प से देखने पर सब कुछ पता है उसके बारे में, स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये हो गया।